जय सिया राम। मति अनुसार में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, क्या सभी को न्यायालय में न्याय मिलता है? जी हाँ मित्रों, मेरा प्रश्न यही है कि क्या सभी लोगों को न्यायालय में न्याय मिल जाता है? कोई अगर न्याय मांगने जाए तो क्या न्यायालय में सभी को न्याय आसानी से प्राप्त हो जाता है? किसी को नहीं हो पाता। अधिकतर जो आम आदमी है उसको न्यायालय में न्याय मिलता ही नहीं है, और किसी को अगर न्याय मिल गया तो ये भी जो वहां पे न्यायाधीश बैठते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, उस कोर्ट में अगर न्यायाधीश बैठा है और उसका विवेक अच्छा है तो ही न्याय मिल पाता है, और नहीं तो वर्तमान समय में आम आदमी को न्याय मिलना संभव नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में घटना घटी, जिसमें एक वकील ने जज के ऊपर में, न्यायाधीश के ऊपर में जूता फेंकने का प्रयास किया। ऐसा हम लोगों ने और आप लोगों ने भी सभी समाचार पत्रों में या टीवी चैनल पे या मीडिया में बहुत सुना होगा और बहुत देखा होगा। ये सब परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है हमारे देश में, और यह घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना का कभी भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन समर्थन ना करने से ही कुछ नहीं होगा। इसकी गहराई में हमको जाके देखना पड़ेगा कि यह घटना किस कारण से हुई और किस क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में यह सामने में आया। मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो कोर्ट है, जो अदालतें हैं, चाहे निचली अदालत हो या ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय हो, यहां पे अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारे देश की कोर्ट रात को भी खुली है, और किन लोगों को बचाने के लिए रात में 2-2 बजे रात में हमारी कोर्ट खुल चुकी है। छुट्टी रहती है तो हमारी कोर्टें खुल जाती है विशेष समुदाय के लिए या विशेष आदमी के लिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? और यही सब चीजों की जो प्रतिक्रिया है वह जूते के रूप में सामने में आती है। न्यायालय है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, क्योंकि संसद में संविधान निर्माण होता है, कानून संसद में बनाया जाता है, और उस कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में उसका या उसको देखते हुए न्याय होता है। लेकिन आप देखिए कि कोर्ट में जो होता है, 3 लोग संविधान की पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। एक पक्ष वाला वकील, दूसरा उसके विपक्ष वाला वकील, और तीसरे सज्जन आते हैं कौन? जज महोदय, न्यायाधीश महोदय, जो सबसे ऊपर में चेयर में बैठे रहते हैं। ये 3 लोगों को संविधान की पूरी जानकारी है, लेकिन विजय किसकी होती? संविधान की होती है क्या? नहीं होती साहब। संविधान की विजय नहीं होती है। विजय उसकी होती है कि जिसका तर्क सही रहता है, जो अपनी दलील को सही तरह से रख पाता है। बड़े बड़े केस हुए हैं ना हमारे देश में, बड़े बड़े केस हुए। आपको याद होगा एक हिरण वाला केस हुआ था, सारे सबूत मिल गए, सारे पर्याप्त सबूत मिलने के बाद में भी, उसके बावजूद भी हिरण वाले केस में कुछ नहीं हुआ। संविधान की कमी है क्या? संविधान की कमी बिल्कुल नहीं है। संविधान, हमारे देश का संविधान अपने आप में पर्याप्त है। उस संविधान को चलाने वालों की कमी है। उस संविधान के आधार पर न्याय करने वालों की हमारे देश में कमी है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों को फट से जमानत मिल जाती है साहब, 2-2 घंटे में जमानत मिल जाती है साहब।
जिस दिन संडे के दिन कोर्ट नहीं खुलता, संडे के दिन भी कोर्ट खुल जाता है उनके लिए, और उसी दिन तुरंत में जमानत मिल जाती है उन लोगों को। तो ऐसी जमानत क्या आम आदमी के लिए सुलभ है क्या? बताइए, आप कमेंट में लिखिए, क्या आम आदमी को ये सारी सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं क्या? पैसों वालों के लिए तो बड़े बड़े कोर्ट, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज फेवर में आ जाते हैं। जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिलता ही नहीं है। नेता लोगों को फट से न्याय मिल जाता है साहब। आपको पता ही होगा, एक आरोपी, बिहार का बहुत बड़ा राजनेता, आरोपी नहीं कहूंगा उसको, तो भैया सजा है आपका, और वो जेल से बाहर है जमानत लेके, और किस बहाने में? स्वास्थ्य को लेके जमानत में बाहर है, और मस्त चुनाव रैली भी करता है, चुनाव की मीटिंग भी करता है, और लोगों को संबोधित भी कर रहा है। और ऐसे लोगों को जमानत फट से मिल जाती है। नेता लोगों को अगर कोई सजा भी हो गई तो वो लोग जमानत में छूट जाते हैं। यही सारी क्रिया है, और इस क्रिया की ही प्रतिक्रिया जो सामने में अब लोगों के मन में जो गुस्सा है, क्रोध है, वही निकल के आ रहा है। देश की अदालतों से, देश के जजों से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि प्रभु, आपको मिलाड के कहा जाता है ना, और मिलाड का मतलब स्वामी या प्रभु ही होता है, भगवान भी कह सकते हैं। अब भगवानों से ही उम्मीद नहीं रहेगी तो किससे उम्मीद रहेगी? बताइए, भगवान है ना, वो प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, माय लॉर्ड, न्यायाधीश महोदय, यही कह के संबोधित किया जाता है ना। तो उनसे तो यही अपेक्षा है कि जैसा न्याय आप दूसरे लोगों के साथ करते हैं, पैसे वालों के साथ कर लेते हैं, वैसा ही ना है न्याय आम आदमी के लिए भी कीजिए। आम आदमी को भी सुविधा दीजिए कि भैया आपकी भी जमानत के लिए अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम संडे के दिन भी, छुट्टी के दिन भी खोल लेंगे। आपके लिए कोर्ट हम रात में भी खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? ये तो मात्र विशेष समुदाय के लिए होता है। ये मात्र विशेष समुदाय के लिए होता है कि हम आपके लिए कभी भी कोर्ट खोल सकते हैं। बड़े बड़े नामी वकील लोग लग जाते हैं, जिनकी 1 घंटे की हियरिंग लाखों में होती है साहब, लाखों में, लाखों रुपए लेते हैं वो लोग, चाहे वो देश के खिलाफ हो या देश के साथ हो। और कुछ वकीलों का तो मैं नाम भी गिना सकता हूं, लेकिन नाम लूंगा नहीं आप लोगों के सामने। आप लोग खुद समझदार है, खुद समझ जाएंगे कि जहां देश के खिलाफ की बात आई तो जो देश के खिलाफत में, देश के खिलाफ में रहते हैं, उन्हीं का केस पहले लेते हैं साहब। और ये सब जितनी कलाकारी है, ये जितनी करतूतें हैं, इसी को देखते हुए जनता में आक्रोश आता है। तो मैं कहूंगा, जितने भी न्यायाधीश हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, सभी से मेरा यही विनती है कि आप न्याय संगत अपने निर्णय को दीजिए और वाणी पे थोड़ा सा संयम रखिए। जो वाणी आपने बोले थे, यही जूता कांड के पहले जिसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, जो नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसको कंडम करता हूं। ये सब घटनाओं को, ऐसी घटनाएं हमारे संविधान में, हमारे देश के लिए बहुत घातक हैं। लेकिन अगर एक शब्द अगर आपने प्रेम से बोल देते कि भैया मैं अभी नहीं सुनूंगा, या ये याचिका तुम्हारी सुनने योग्य नहीं है, तो मामला वही रफा दफा हो जाता। अब आपने तो सीधे बोल दिया कि भाई भगवान से बोल दीजिए, भगवान ही उस मूर्ति को बनाएंगे, भगवान के सामने आप ध्यान लगाइए, विष्णु भगवान के सामने आप ध्यान लगाइए, वही आपकी इच्छा पूरी करेंगे, वही आपकी फरियाद सुनेंगे। तो ये सब चीजें बोलने की नहीं थी कि दूसरे समुदाय को बोल देते क्या? कोर्ट क्या दूसरे समुदाय के लोगों को ऐसा बोल सकती थी? कतई नहीं, बोल ही नहीं सकती। लेकिन जब टारगेट पे आता है तो हमारा हिंदू धर्म ही आता है, हमारा सनातन धर्म ही आ जाता है। इसलिए आप लोगों से, यानी
जितने न्यायाधीश महोदय हैं सबको प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि न्याय करें तो सबके लिए करें, न्याय करें, बराबर करें। मैं न्यायाधीश को प्रणाम करता हूं, न्यायालय को प्रणाम करता हूं। तो कम से कम आपसे आम जनता, हमारे भारतवर्ष की आम जनता यही अपेक्षा करती है कि आप न्याय संविधान संगत ही करें और सुने सबकी, अनर्गल टिप्पणियों से बचें। क्योंकि आपने भी पहले वकालत ही किया होगा, उसके बाद आप में वो योग्यता थी, क्षमता थी कि आप ऊपर की पोस्ट में बैठे। तो ये जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता था, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बन चुके थे। कि फिर मैंने सोचा कि ये कारण क्या है इसका। तो कारण मात्र यही है कि विशेष समुदाय को लेके या विशेष लोगों को लेके आपकी जो प्रतिक्रिया आती है कोर्ट की, वह खतरनाक है। और उस प्रतिक्रिया को देखते हुए ही ये प्रतिक्रिया होती है इस टाइप की, चूंकि नहीं होना चाहिए और भविष्य में कभी ना हो। क्योंकि बहुत आस्थावान हैं यहां के लोग, बहुत आस्थावान हैं और पूरा न्याय यही समझते हैं हमारे देश के लोग कि हम अगर कोर्ट में जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा, और न्याय की अपेक्षा लेके ही कोर्ट में जाया जाता है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा हमारे देश के न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि कम से कम जन भावनाओं को देखते हुए, न्याय को देखते हुए, संविधान को देखते हुए ही आप टिप्पणी करें, अनर्गल टिप्पणी से बचे। जय सिया राम, सादर प्रणाम।